मैं तो भारत देश का नागरिक उसी को मानता हूं और भारत देश का हर व्यक्ति वो सनातनी है। उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो पर वो मौज में रहे, आनंद में रहे और भारत माता की सेवा करता रहे। वो किस जाति का है, वो किस संप्रदाय का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी जमीर और आपकी आत्मा जो सोई हुई है और जिसके कारण दुखी भी आप ही हो। मनुष्य जब तक आत्मज्ञानी नहीं होता तब तक उसे दुख होता है और एक गुरु का काम है तुम्हें तुमसे परिचित करा देना। राम और रावण के जीवन में एक ही अंतर है, प्रभु को सिंहासन मिलना तय हुआ तब भी प्रसन्नता है और सिंहासन का परित्याग करके मिनटों में निर्वासित वन का जीवन जीना पड़ा तब भी प्रसन्नता है। हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन शिकायतों में, शिकवों में, दूसरों की निंदा में, कमियों में। पश्चिम का एक बड़ा विद्वान फ्रेजर हुआ, मनोवैज्ञानिक, आप गूगल करोगे तो मिलेगा वो। उसने एक नीति, एक नियम दिया, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल बनाया गया और दुनिया की हर खूबसूरत चीज लाकर उसमें लगाई गई। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, बहुत विशाल। फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा और उसमें दुनिया के बेहतरीन टाइल लगाए गए। जो कोई आता आश्चर्यचकित हो जाता उस जगह को देखकर। और वो जब स्विमिंग पूल को देखता तो लाखों लाख टाइल्स लगे थे पर बीच से एक टाइल छोटी सी गायब कर दिया था उसने। और जो कोई भी देखता उसके बाद उसकी अच्छाई को देखना ही भूल जाता। फिर करोड़ों करोड़ लगे थे पर वो उस होटल में घूमता रहता और कहता ये अच्छा नहीं किया, बताओ एक टाइल, सब मामला खराब हो गया। जो मिले, चाय पर, कॉफी पर, पिज्जा पर, बर्गर पर, वो सब यही बात करते नजर आते थे, बनाया तो अद्भुत है, नहीं टाइल ऐसा होना चाहिए, टाइल्स। दांत में कभी कभी मनीष 32 दांत ठीक हैं पर एक में छोटा सा कुछ फंस जाए तो 31 दांत से जीभ संतुष्ट नहीं रहती, उसी में जाती है। एक 24 घंटे उसी में लगी रहेगी और एक आंख गायब हो जाए तब भी 31 का सुख इसको नहीं होता। ये जो गायब है वहीं जाकर फुचुक से लगती है उसमें जीभ, ये गायब है। इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाले लोग। परमात्मा और प्रकृति ने क्या दिया इसका आनंद नहीं है इनके जीवन में। क्या मिसिंग हो गई एक छोटी सी चीज, बस इनका जीवन उसी में समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, देश भर से आए हुए लोग, छत्तीसगढ़ के प्यारे प्रिय धर्म प्रेमी, आप सब भी अपने जीवन में
इसी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसको अगर ठीक कर लिया ना तो बड़े आनंदित रहोगे। इसका लाभ किसी और को मिले न मिले, पर प्यारे तुमको जरूर मिलेगा, परिवार को मिलेगा, इस छत्तीसगढ़ को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा, और इस भारत देश के विश्व गुरुत्व से पूरी दुनिया को यह मिलेगा अगर ये सिंड्रोम जो हमारे भीतर है इसको हम समाप्त कर दें। आनंदित रहिए। दुख ढूंढने के लिए तो जहां ढूंढोगे वहां मिल जाएगा। मित्रता का निर्वाह करना कठिन है, दुश्मनी तो पल भर में हो जाती है। उसके लिए कोई समय लगाने की, तो बैठे बैठे यही हो जाएगा। हाथ इधर हटा है, तेरे बाप का है, ऐसा लग रहा है तूने सब बुक कर लिया है क्या, हट जा। एक पल लगता है शत्रुता होने में, पर जरा सोचो यहां तक आने में एक भावना, एक प्रेम, कितने घंटे लगे होंगे सबको कहीं कहीं से आने में। कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कई तो 30-30, 35-35, 40 घंटे की यात्रा करके आ रहे हैं। हमारे वृंदावन में एक बड़ी प्यारी बात है, संत कहा करते कि वृंदावन में कोई छेड़ भी दे, गाली भी दे दे, तो चुपचाप मुस्कुरा के निकल जाइयो। बोला क्यों? बोला अरे इस वृंदावन में उस नटखट के सिवा है कौन, उसी ने छेड़ा होगा, उसी ने गाली दिया होगा उस रूप में। कहां तुम इन हाड़ मांस के पुतलों को देख रहे हो कि किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया। जब जब आप नाम में आसक्त होते हैं, नहीं 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 गुरुजी ये बात नहीं है, कोई दुनिया में करता मेरे को नहीं, पर इसने ऐसा किया। किसने? वो इसने किसने है? कौन है वो आपका? जरा उससे पूछो तुम मेरे हो कौन? किसने? जिसको देखो आप समझ नहीं रहे क्या? अरे कोई कुछ कहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कौन ये? कौन है ये? और जिसने ऐसा कह दिया वो है भी कौन तुम्हारा? अगर तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत तुम्हें दुखी करने वाला कोई व्यक्ति कुछ कर भी दिया तो तुम्हारा मोह क्यों है उस पर? उसने जैसे कर दिया तुम भी अपना राह देखो, फकीरा चल चला चल। पर यही दो चार बातें जीवन में बहुत परेशान करती हैं। हमें पता है रिचुअल्स में आपका बहुत निष्ठा है। ये सब की बजाय अगर आप सब यहां आए होते, हमको फूल दे दिए होते, रबर दे दिए होते, हाथ में ये पहनने वाला ये दे दिए होते, तो आपको ज्यादा सुख मिलता। पर ये सुख क्षणिक है, क्योंकि भारतवर्ष के इस छोटे से प्रदेश में 3-3.5 करोड़ की आबादी है। यहां तो भारत की आबादी 150 करोड़ है, चाइना से ज्यादा हो गया है। अब यहां गिनती करोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश चाइना नहीं है, वो भारत है। तो 150-60 करोड़ में 3 करोड़ 3.5 करोड़ का ये प्रदेश है। एक व्यक्ति का जीवन कितना होता है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। अब डिवाइड करो, इस प्रदेश में कम ज्यादा मिलाकर मैंने 8-10 साल दिए होंगे। फूल तो छोड़ो, तुम्हारे पेड़ स्वीकार किए हैं हमने। फूल का पेड़ ही उखाड़ के ले आते थे पहले से। हाँ,
चंदन तो छोड़ो, पत्थर ले आके तुमने दिया, वो भी मैंने लिया है, पर कहां आनंद मिल गया पूरा तुम्हारे जीवन में? और आज अगर दे भी दोगे तो कौन सा आह्लाद, आनंद और जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। कई लोग तो इसीलिए हैरान हैं, अब हम उनके दिल की भाषा समझते हैं ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, थोड़ी सी आपकी मिर्च थोड़ा मेरा मसाला, वारे मेरे लाला। बगल में बैठे होंगे, कह रहे होंगे ये गुरुदेव संग में खाए हूं रे कई कई रात, 2-2 बजे रात तक मैं बैठे हूं, आज देखा थे जाए नहीं देते। आपकी भाषा भी याद है मुझे, भूला नहीं हूं छत्तीसगढ़ की भाषा। एक बार जो आ गया वो भूलने वाला थोड़ी, हम कोई बेवफा थोड़ी है, वफादार है। आज भी देश के लोग कहते हैं कर्म भूमि इनकी छत्तीसगढ़ है, तो वफा तो है मेरी। मेरे प्यारे, इस सिंड्रोम से मुक्त होइए, आनंद लीजिए। गुरु और शिष्य के बीच सिर्फ एक संबंध होता है, एक। ये जो मिसिंग टाइल, ये जो ज्ञान का अभाव, जिसके कारण अब हम मृत्यु के दर पर भी खड़े हैं। अब 80 जिनका हो गया होगा, 70-80, क्या तो 500 साल जियोगे क्या? तुम ही सब पूरा भारत में जी जाओगे, बाकी लोग क्या करेंगे? पर आज भी अगर हम उस ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हुए, एक एक वचन में गहरा राज है। और इसलिए आज मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ के इस भूमि पर अभी तक ये शब्द नहीं कहा था कि मैंने जानी है मेरे गुरु की महिमा, इसलिए मेरा डूबा कभी नहीं जहाज है आज तक। तमाम विपरीत परिस्थितियों में मेरा जहाज आज तक डूबा नहीं है। अब मुझे भरोसा है मेरे गुरु पर कि नैया पार होगा, जीवन के अंतिम क्षण तक इस मुख से राधा नाम ही निकलेगा और ठाकुर का नाम ही निकलेगा। डूबा जहाज है। तो मैं बस आपको इंस्पायर कर रहा हूं कि आप भी अपने जहाज को डुबाओ मत, आनंदित रहो। रिश्तेदारी मत करो। रिश्तेदार तो पहले ही से परमात्मा ने इतने दे के रखे हैं। चचिया सास के, दामाद के, भाई के, नाती के, साले के, बहनोई के, चचेरे भाई के, जमाई के, लुगाई के, उनके एकदम अपने फूफा के, नाना के, चाचा के करीबी रिश्तेदार हमारे हैं। ये तो पहले ही से तुम बना के रखे। एक साधारण व्यक्ति के पास भी 10,000 5,000 से कम रिश्तेदार नहीं होंगे अगर ढूंढा जाए तो। अमेरिका तक में रिश्तेदारी खोज लेंगे ये। कैलिफोर्निया में वो भी रहता है, वो तो बड़ा अंग्रेज जैसा लगता है। बोला नहीं, वो पहले क्या है कि हमारे पूर्वज में एक अंग्रेज से विवाह हुआ था, तो वही हमारे फलाने, उससे भी रिश्ते तुम खोज लोगे। पर गुरु और शिष्य के बीच एक रिश्ता है, एक ज्ञान का। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस, नथिंग एल्स। केवल एक ज्ञान के अभाव के कारण जीवन में जो दुर्दशाएं हैं, अभाव हैं, अगर ध्यान से सुन लिया उनको और जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप कितने भी दूर रहो, कहीं भी रहो, पर जीवन आनंदित और आह्लादित हो, प्रसन्न रहेंगे आप। तो मैंने प्रारंभ इसीलिए इससे किया कि थोड़े बहुत
रोष जोश आक्रोश जिनमें हो वो ठीक हो जाए। नहीं, भट्ठी में जल के जितना भोजन बन रहा है वो दिल जल जाएगा बेचारे का उतना। जितनी भट्ठी में यहां बन रहा होगा भंडारा, उससे ज्यादा उसके हृदय में जल रहा होगा। हम बता देंगे, हम समझा देंगे। अच्छा, मोला रोके है? मोला 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 तैसन कहे थे जैसे 100 तोला सोना लेके आए हैं। मोला, अरे भोला भाला, केवल एक रिश्ता है, एक ज्ञान का। और हमें रिश्तेदारी निभाने का शौक नहीं है। अभी हम कलकत्ते से आ रहे हैं, तो मारवाड़ियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कलकत्ते तो मारवाड़ियों से भरा हुआ है महाराज, एक से एक मारवाड़ी। हमारी तो आस्था उठ गई छत्तीसगढ़ के मारवाड़ियों से कि इन लोगों के पास कुछ पैसा भी है। हम पहले इन्हीं लोगों को समझते थे कि वाह ये मारवाड़ी। महाराज अद्भुत अद्भुत। 3 दिन में 300 प्रयत्न किए होंगे उन लोगों ने। बाएं से तो नहीं दाएं से, टेबल के अंदर से, गौशाला में। टीका हमारे यहाँ का परंपरा है, टीका में हम लोग देते ही हैं। अंत में जब एयरपोर्ट पे अंदर चले गए तब पछाड़ खा के वो आदमी रोने लगा कि गुरुदेव 94 से इस भारतवर्ष के, और ये बात छत्तीसगढ़ के लोगों और जुड़े हुए लोगों और भारतवर्ष के लोगों, ये तुम्हारे लिए गर्व का विषय होगा। थोड़ा ये सुन करके अभी नहीं फिर जोरदार ताली बजाने का तुम्हारा मन होगा। उन्होंने कहा 94 से इस देश का कोई ऐसा बड़ा संत नहीं है जिनको हम लोगों ने कथा के लिए नहीं बुलाया। कहते तो सब वही हैं, पर हीरा एकमात्र रितेश्वर महाराज निकले जो आए जैसे थे, देकर सब जा रहे हैं। तुम्हारी ताली चाहिए मुझे इस पर। तुम्हारा पिता बैठा है गुरु, उनके मुख से ये बात, मतलब बोलते तो सब हैं पर करके निकल कोई जाए। और अंत में उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ियों के लोभ से कोई बच जाए, महाराज आप महान हो, लेकिन बच गया नहीं। हमने छोड़ा नहीं था कोई उपाय। अकेले गाड़ी में बैठ बैठ के महाराज जी वो सनातन विश्वविद्यालय के लिए अकाउंट खाली मिल जाता है। अच्छा, अब गौशाला नहीं तो विश्वविद्यालय। अरे 1000 एकड़ में बन रही सनातन विश्वविद्यालय की घोषणा करते समय तुम्हारा गुरु रितेश्वर ने यह घोषणा किया कि किसी भी व्यक्ति से भारत के या दुनिया से 1 रुपया नहीं चाहिए और हजारों एकड़ की भूमि पर यह बन करके तैयार होगा तुम्हारे आंखों के सामने। भैया देखो, हम बाप तो एक ही रखते हैं। परम पिता को भी बाप बनाएं। परम पिता के स्वरूप गुरु हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो बाप हैं ही। अपना बाप बाप है ही। अब हम पैसे को भी बाप बनाएं, प्रभाव को भी बाप बनाएं, तुम्हारे डिग्निटी को भी बाप बनाएं, तो भाई इतने बाप का औलाद कहलाने का तो हमारा भाव नहीं है। हम एक ही बाप के औलाद हैं और उसी के रहेंगे पुत्र जीवन भर। एक ही पिता का। और मैं आपके प्रेम में आया हूं। मेरा ये अहंकार नहीं है, क्योंकि एक बात और तय है कि बाहर जो भाषा नहीं बोली जा सकती, अपने घरेलू भाषा में मारवाड़ी लोग मारवाड़ी में, और पंजाबी पंजाबी में, और भोजपुरी भोजपुरी में सब करते हैं, उड़िया उड़िया में, बांग्ला बांग्ला में, ब्रजवासी ब्रज में। पर बाहर थोड़ा थोड़ा एक हिंदी इंग्लिश चलता रहता है। पर घर में आते के साथ खाना देना, ए माई फदका भात फदका। और वही जब चला जाए होटल में तो कहेगा
वो टोमेटो की चटनी है क्या? टोमेटो टोमेटो जोमेटो से टोमेटो, तो उसकी भाषा बदल जाती है। पर आदमी अपने घर में और अपने परिवार के बीच होता है, मोहल्ले में, तो अपनी भाषा बोलता है। मैं रितेश्वर बोलतो है की पेट है। तो वैसे ही जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो ये मेरी कर्म भूमि है, दिल की भाषा तो यही निकलती है। इसलिए मेरा यह अहंकार नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरी भाषा है आपके बीच में, अपनों के बीच में। जिन्होंने जिया मेरे साथ, जिन्होंने देखा, जो रहते, और यही मौज अपने जीवन में आपको भी प्रकट करना है। ये जाए, वो न रहे, वो न दे, उससे न बने। व्यवहार अच्छा रखिए, पर किसी को नहीं रहना है तो इतना काहे को परेशान हो, किस लिए? 150 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी के पीछे पड़ पड़ के कितना अपना जिंदगी खराब कर गए, और अंत में डूब डाब के मर भी गए, कितने कट गए, मर गए एक के चक्कर में। बताओ, अपने देश ही में 150 करोड़ है। लॉटरी खेलने वाला जुआरी आदमी, वो जो घर घर नहीं घुमाते, वो सब लॉटरी खेल के उस पर पैसा रखते हैं। 9 पर नहीं लगा तो हारता थोड़ी है, फिर 7 पर लगाता है, फिर 5 पे लगाता है, फिर 3 पे लगाता है। वैसे ही तुम भी अगर एक जगह से, 2 जगह से, कहीं से तुम्हारे अपेक्षा के अनुरूप लोग नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, तो इतने दुखी क्यों होते हो? अगले नंबर पे लगा दो लॉटरी, फिर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो भिड़ जाएगी। लगे रहो, पर आदमी एक कहीं में परेशान। जीवन के इस महाभारत को अगर जीतना है तो कल कलकत्ते में मैं कह रहा था कि महाभारत के चरित्र को आपको पढ़ना होगा, हर चरित्र को। और कल शकुनी के चरित्र का वर्णन करके आया। मतलब भाई क्या कारण है कि अपना मामा ही मरवाने पे पड़ गया? कोई भी मामा भांजे का प्रेम इतना पक्का होता है, पर मामा ही क्यों मरवा दिया पूरे खानदान को? बोला मामा के पूरे परिवार को कारागार में रखा गया था, एक एक करके सबको मार दिया गया था। भीष्म पितामह ने ऐसा करवाया था। और उसी समय यह बचा हुआ शकुनी सौगंध खाया था कि तेरे कुरु वंश का नाश करके छोड़ूंगा। न उसे भांजे से प्रेम था, न उसे अर्जुन से कोई दुश्मनी थी, उसे तो सबको मरवाना था। ठीक ऐसे ही गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कोई अरेंज मैरिज नहीं है, दबाव में। ये राजसत्ता बड़ी थी, वो राजसत्ता छोटी थी। भीष्म ने आदेश कर दिया तुम्हारी बेटी से धृतराष्ट्र का विवाह होगा। पिता तैयार नहीं, भाई तैयार नहीं, लड़की खुद तैयार नहीं, अंधे से नहीं करेंगे। बोला फरमान जारी हो चुका है, करना पड़ेगा। तो गांधारी के मन में भी इस परिवार के प्रति कोई भावना नहीं थी। वो भी भीतर से बड़ी दुखी थी, पट्टी बांध के। कि मेरे जीवन में जबरदस्ती मेरे बाप को मजबूर करके विवाह करवाया गया। महाभारत सीखना, अभी खाली बी.आर. चोपड़ा का महाभारत देख देख के बैठे हुए हो। इसमें से ज्यादा से कितने लोग हैं सब रामायण देख देख के ये सब देख से कुछ पूछो महाराज जी, दशरथ जी ने तुम पढ़े हो दशरथ जी को? आवे कखा गघा अंगा नहीं, ABCD नहीं, टीवी में सीरियल देख करके तुम रामायण की बात करोगे, महाभारत की बात करोगे, गीता की बात करोगे, वेद की बात करोगे, उपनिषद की बात करोगे, शास्त्र की बात करोगे। तुम्हारे दुकान का बही खाता है ये? पैसे हो गए तो तुम अब शास्त्र के वाचक भी बन जाओगे, पैसे हो गए तो तुम महाभारत के ज्ञाता भी बन जाओगे। सीरियलों से नहीं, शास्त्र क्या कहता है। और जब एक एक चरित्र को आप सुनेंगे तो महाभारत भी परिवार के बीच का ही युद्ध था। महाभारत कोई 2 देशों के बीच में युद्ध था क्या? किसके बीच में युद्ध था बताओ छत्तीसगढ़ के लोगों?
महाभारत परिवार का युद्ध था कि दो देशों के बीच था? अपने परिवार के बीच। और आप भी अपने ही परिवार में दुखी हैं, तो आपको भी महाभारत को जीतना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। ये सारे पात्र आपके घर में ही हैं। अर्जुन है तो दुर्योधन भी है आप ही के घर में, शकुनी भी आपके घर में है। जब आप महाभारत के ग्रंथ को ठीक से कभी सुनोगे तो अपने मन और अपने परिवार के युद्ध को जीत लोगे, फिर दुख नहीं होगा। ये पैसे के कारण जो पूरा जीवन तुम्हारा अटका हुआ है, भैया आप दाढ़ी खुजाओ चाहे कुछ करो, एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो सही सही बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है? बोलो। अरे अपने मम्मी और पापा के सच्चे संतान हो तो दिल से बताओ ना। पैसा छोड़ के किसी का इंपॉर्टेंस है? बोलो। अरे बताते नहीं, ऐसे ताक रहे हो मेरी तरफ जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया, मुझसे गलती हो गई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और सब नाच रहे हैं ताता थैया ताता थैया ताता थैया। हर आदमी एक दूसरे को बगल में देख रहा, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। करा गुरुजी तोला कहते तू सुन, क्या चाहे तुम्हारी? पद चाहते हो किस लिए? केवल पद चाहते हो? अगर केवल पद चाहते हो तो करोड़ों रुपए में चुनाव जीत के फिर कमाना नहीं चाहते होगे? करोड़ों रुपए दुकान में लगा के फिर कमाना नहीं चाहते होगे? समाज सेवी हो, क्या बोलते हैं, मैं सोशल वर्कर हूं। मैं कभी कभी बड़ा चमत्कृत होता हूं। हमारे आनंदम धाम में जो लाडली प्रसादम चलती है, वहां प्रसाद बनाने के लिए हलवाई नहीं मिल रहा है, जबकि इतने दिग्गज हम लोग हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री बुलावे तो मुख्यमंत्री आ जाए, पर हलवाई नहीं आ रहा है। आदमी नहीं मिल रहे हैं सेवा करने के लिए। वो हमें कभी कभी ताज्जुब लगता है, ये गांव में और गलिये में जो लोग हाथ जोड़ के घूमते रहते हैं कि एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए, हम कहेंगे हमारा बर्तन धो जाइए। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे सबसे। और कटाक्ष करूंगा तो क्या कर लोगे? अरे भारतवर्ष का स्वतंत्र नागरिक हूं, 51 वर्ष की आयु हो गई है, कोई अमर होके थोड़े ही आया हूं। 10 दिन भी रहना होगा तो सत्य ही बोलूंगा और सत्य पर ही जीऊंगा। अंतिम समय तक इस व्यास पीठ से सत्य ही बोलूंगा। तुम्हारे मुगालते में दबूंगा नहीं, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे प्रभाव, वो कभी नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, जीवन में इसका प्रभाव। और पढ़ाई का तो पढ़ना नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। पढ़ाई का इसलिए नहीं पढ़ना कि ज्यादातर लोग ग्रेजुएट तक ही होते हैं, और उतने तक का मैंने बता ही दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सबको ट्यूशन पढ़ा सकता हूं मैं। तो तुम्हारे पढ़ाई इत्यादि का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैसे के भिखारी तुम खुद ही हो, तो तुम्हारे पैसे का तुम हर काम करते ही इसलिए हो कि पैसा आ जाए। नहीं महाराज जी, हम पैसा खर्चा भी करते हैं। तो किस लिए खर्चा करते हो? अरे जमीन के नीचे कोई बीज डालता है किसान, तो किस लिए डालता है? वो बीज भी मर जाए, या एक बीज से हजारों अनाज के दाने निकल के आए। तुम तो अपने बेटे बेटी पे भी खर्च करते हो, तो इसी आशा से कि बुढ़ापे में काम आएगा। ना आवे तो क्या कहते हो?
इसके लिए ही मैंने 2 करोड़ खर्चा किया था, यही नालायक निकल गई। आपके इन्वेस्टमेंट भी उसी के लिए है। थोड़ा कड़वा घूंट है, पी जाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक हो जाओगे, शुगर ठीक हो जाएगा। इसलिए पैसे से तुम भगवान नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम कभी जीवन में किसी ज्ञानवंत गुरु को नहीं खरीद सकते। और पैसे से अपने माता पिता को, सच्चे माता पिता को भी कोई खरीद नहीं सकता। वो तो वात्सल्य और प्रेम करते हैं, इसलिए तुमसे बंधे रहते हैं। ये कई रिश्ते ऐसे हैं जो पैसे से नहीं मिलते। पर जिनके जिनके जीवन में पैसा और प्रभाव गुरु के पास भी चले, समझ लो रावण का तीसरा अवतार होके आ गया है। रावण जाता था शिवजी को प्रणाम करने, तो कैलाश उखाड़ लेता था ऐसे, और उखाड़ के ऐसे तो पार्वती जी कहती हैं और गणेश, ये क्या हो रहा है पापा? पार्वती जी कह स्वामी ये क्या हो रहा है? बोला वो चेला आया है प्रणाम कर रहा है। तो बोला ये पर्वत क्यों हिल रहा है? बोला वो बोलता है कि पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। तो पर्वत उठा के ऐसे प्रणाम करता था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। झुकता नहीं था शिव जी के सामने, कहता था माथा लगाना है तो हम थोड़ा ही झुकेंगे, शिव जी को उठा लेते, प्रणाम। शिव जी कहते जल्दी रख दे नहीं तो परिणाम खराब हो जाएगा, नीचे रख, झुकेगा नहीं। दुनिया में ऐसे शिष्यों की कमी नहीं है। पैसे से, प्रभाव से, कोई कोई तो बोला हमारा बड़ा क्रोधी स्वभाव है गुरुजी, ठीक से रहिए, स्वभाव से धमकी भी देते, हमारा क्रोध आप जानते नहीं। तुम गुरु के पास क्रोध करने आए हो कि बोध प्राप्त करने आए हो? अबोधों, यह स्थान बोध प्राप्ति का है, बुद्धत्व का है। यहां बुद्धू बनने नहीं आए हो, बुद्धू से बुद्ध की यात्रा करने के लिए आए हैं। यहां पर हम बुद्धू हैं, बुद्ध बनना चाहते हैं। इसलिए जो लोग प्रभाव में, धन में, इन सब चीजों से गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, मिल तो जाते हैं, पर फिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, बचते नहीं हैं वो लोग। इसलिए कभी प्रभाव मत दिखाना। कोई गुरु अपने सहज स्वभाव और स्नेह और प्रेम के कारण कहीं जाता है, किसी के प्रभाव से, किसी के धन से जो जाए वो गुरु तो नहीं हो सकता। ये कह सकते हैं कोई दुकानदार आया होगा या दुकान का माल तुम्हें कोई सप्लाई किया होगा, उसको तुमने बुलवाया होगा। गुरु तो तुम्हारे प्रेम में उमड़ता घुमड़ता हुआ पहुंच जाएगा तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारे घरों तक, वो प्रभाव से नहीं आएगा। मुझे पता है हजम कम हो रही है, ठंडे के महीने में तो हजम ज्यादा होता है, मैंने सुना है, कितना भी खा जाओ हाजमा ठीक रहता है। अभी न कर पाए हजम तो कब कर पाओगे? मैं कठोर वाणी बोलने नहीं आया हूं। बरसों में एक बार आऊं और आपको कठोर बोल के चला जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? पर आपके जमीर और आपकी आत्मा जो सोई हुई है और जिसके कारण दुखी भी आप ही हो, मनुष्य जब तक आत्मज्ञानी नहीं होता तब तक उसे दुख होता है। और एक गुरु का काम है तुम्हें तुमसे परिचित करा देना। ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है।
राजनीति धर्म का एक अंग है, राज करने का। और मैं तो बता ही दिया कि सेवा करने का एक बार मौका दीजिए। दुनिया में यहां नौकर नहीं मिल रहे हैं सेवा करने को, दुकान वाले को दुकान में दवाई बेचने को नहीं मिल रहे हैं, ये सेवा करने के लिए परेशान है। इधारी गली में कोई आई ना कि एक बार सेवा करेला अवसर दादा कहा कि झाड़ू ला तो नहीं लगा देता, बड़े दिन से घर सफाई नहीं हुए है, फिर तुमको बता देगा वो। बोले एक नाम लिख तरी बाद में ला बताना वही। दिस इज सेवा। ऐसे ही घर आपके बड़े बड़े, अब देखो हम लोग कितने झूठे लोग हैं। घर में चले जाओ क्या बोलते हैं, सब आप ही का है गुरुदेव सब आपका है। क्या बताएं गुरुदेव सब आपका है। ये वाला गुरुदेव ना वहां गए थे ना, वहां से बहन भेजी है, 7.5 लाख का है ये। अच्छा ए नमीस बेटा इसको उठा तो ले चल, तो हमारा ही घर है। ए गुरुजी ये पप्पू को बड़ा पसंद है, वो बड़ा रोएगा। कई को झूठ बोलता भाई, तुम फ्रॉड होगे, हम फ्रॉड थोड़ी हैं। अरे बातें भी अपने परिवार और बच्चों के बीच में फ्रॉडिज्म से करते हो। भारत देश के नागरिक हो, जहां संस्कार सभ्यता और संस्कृति ही प्रमुख रही, यहां धन को सदा कुचला गया, यहां धनवानों का बोलबाला कभी नहीं रहा। भगवान राम अगर अयोध्या के महलों में रहते तो ज्यादा से ज्यादा यह कह दिया जाता कि दशरथ के एक बेटे थे, एक राजकुमार, फला ईस्वी से फला ईस्वी तक एक शासन काल रहा। पर जब धन अयोध्या और सब ठुकरा कर वन में निकलकर आदिवासियों वनवासियों को उन्होंने गले से लगाया, वानरों को गले से लगाया, तो राम बन गए, तो राम बन गए, प्रभु हो गए। ठोकर मारा सब कुछ, नहीं तो एक साधारण राजकुमार रह जाते। प्रिंस राम, प्रिंस राम, नथिंग एल्स। पर उन्होंने कोई चुनाव जीतने के लिए वनवासियों को गले नहीं लगाया था, या दक्षिणा लेने के लिए नहीं किया था हमारे जैसा बाबा की तरह, इसके माथे पर हाथ फेरेंगे तो मोटा लिफाफा लाके दे देगा। भगवान राम के हृदय में करुणा है, प्रेम है, जीव मात्र के प्रति वो स्नेह रखते हैं, सबका उद्धार करना चाहते हैं। इस भावना से सबको गले लगाते हुए आगे बढ़े। अगर भगवान को भगवान मानते हो तो फिर रावण उनका चेला ही तो था। जय और विजय कह देते कि पिक्चर 18 रील की बननी थी बेटा, 16 रील में खत्म कर, चल माता जी को लेके वापस आ जा, जानकी जी को। वो जय विजय उनके द्वारपाल हैं। कह देते बेटा 18 रील का बनाना था, मन है 16 रील का, ले आ। काहे को इतना, हनुमान जी जाएंगे तो अंगद जाएगा, तो पांव उठा तो ये जलाएंगे तो ये उखाड़ेंगे, बोला पिक्चर नहीं बनेगी, चला जा लेके, खत्म। अगर भगवान हैं, फिल्म भी वही बना रहे हैं। मैं आज आपके भीतर में गुरु प्रेम, आपके गुरु कोई भी हो, जिनके भी आप शिष्य हो, गुरु प्रेम का बीज डालकर जा रहा हूं। और तुम्हारी निरमा और क्या बोलते हैं, कौन सा सर्फ आया है, सर्फ एक्सल से धुलाई इसलिए कर रहा हूं कि पैसे का दाग बहुत लग गया है तुम्हारे भीतर, फड़फड़ा रहे हो तुम, और प्रभाव तुम्हारे बढ़ रहे हैं, कुछ लग रहा है राजनीति में।
और लग रहा है कि तुम कुछ बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व हो रहे, इसलिए फड़फड़ा रहे। वो एक बड़ा बढ़िया, हमको पूरा याद नहीं है, कि लगता है दौलत नई नई है, कोई आया ना, वो मिजाज जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारे प्रभाव नए नए लग रहे हैं। बड़े बनना है तो बड़े व्यक्तित्व रखने होंगे, बड़ा सोच रखना होगा। हम वर्षों बाद जब प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने 17 साल पुरानी बात, मैं भी शायद भूल गया, 17 साल पहले गुजरात में क्या वार्ता हुई, अपना उम्र उन्होंने क्या बताया, और सेम टू सेम आकर मेरे सामने उन्होंने कह दिया। और तब मैंने हाथ से माला निकाला और कहा, यह 2.5 करोड़ जब किया हुआ माला आपके लिए है, आपका जैसा व्यक्तित्व तो मैंने नहीं देखा आज तक। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मनुष्य की बात कर रहा हूं। क्या मेमोरी है बेटे, कोई व्यक्ति बड़ा ऐसे नहीं बनता। तुम सोच रहे हो आगे बढ़ते जाएंगे, लकीर मिटाते जाएंगे, यूज एंड थ्रो। यूज तो अच्छी बात है, बट डोंट मिसयूज। न अपने जीवन को मिसयूज करो, न परिवार का मिसयूज करो, न समाज का जीवन मिसयूज करो। यूज करना बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं इसने मेरा यूज कर लिया, तो क्या मिसयूज कर लूं? यूज करना अच्छी बात है, यूज करो। और एक बात हाथ जोड़कर निवेदन करके जाता हूं, आज ही जाना है ना, कल तो कल जाएंगे। प्रायोरिटी ज्ञान को दो, नहीं लल्लू लाल रह जाओगे जिंदगी भर। ये रुपए, ये पैसे, ये पेट में 40 रोग, लौकी की सब्जी, ये फड़फड़ाहट चलेगी नहीं बहुत दिन। एक बात बताओ, दरिद्र आदमी और अमीर आदमी में क्या अंतर है? दरिद्र वो है जो अरबपति होने के बाद भी अभी धन की भूख जिसकी मिटी नहीं है, और अमीर वो है, श्री कृष्ण ने सुदामा को पोरबंदर में 2 लोग की संपत्ति देकर के खड़ा कर दिया। सुदामा ने अपने पत्नी और बच्चों को कहा कि तुम्हें जरूरत थी तुम रहो, और अपने उसी पुरानी झोपड़ी में जाकर हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण का जाप जीवन भर करते रहे। कभी कृष्ण की दी हुई महल में नहीं गए सुदामा। अमीर तो वो है, तुम काहे के अमीर हो, किस बात की? और एक बात और कभी कभी मुझे लगता है, आज हम पैसे पे ही बिगड़े हुए। लोग कहते हैं महाराज पैसे को इतना बोलोगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कैसे? तुमको क्या पता, लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं हमने उनको ही पकड़ के रख लिया है। तुम तो लक्ष्मी को वाहन पे पकड़ के आए हो, लक्ष्मी तो चंचला है, वो तो अपने पति के पास लौट जाएंगी। नारायण उनके पति हैं। लक्ष्मी जब अकेले आती हैं तो अपने वाहन पे आती हैं, और वाहन का नाम है OWL। ऐसा ही है क्या और कुछ है? आउल बोलते हैं ना, आउल।
डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय आउल? उल्लू। लक्ष्मी जब बिना नारायण के आती हैं, हमारे प्रिय चरणदास जी बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे फिर ले लेंगे। अशोक भी आया है, ले दे देना बाद में, अभी तो थोड़ी जा रहा, लखनऊ से आया है, भागेगा? इतनी दूर लखनऊ से आया भागने के लिए? तो लक्ष्मी जब अकेले आती हैं तो अपने वाहन पे चढ़ के आती हैं, वापस चली जाती हैं। पर वो कहती हैं जब आई हूं तो कुछ तो देकर जाऊं, वाहन छोड़ के चली जाती है। इसलिए इस दुनिया में ज्यादातर धनवानों को तुम देखोगे न नारायण है, और लक्ष्मी भी कभी थी, अब चली गई है, छोड़ गई है अपना, और उनका बुद्धि भी वैसे ही हो गया है। और एक नारायण संभूता लक्ष्मी है, जो क्षीर सागर में नारायण जब विश्राम करते हैं तो उनके चरणों को लेके दबाती रहती है, सेवा करती। गुलशन, सारी दुनिया लक्ष्मी की सेवा के लिए भाग रही है, मिले लक्ष्मी जी नारायण के चरण के लिए भाग रही हैं, और संत और गुरु के हृदय में नारायण का चरण पड़ा हुआ है, तो लक्ष्मी जाएंगी कहां? बोलो, कहां जाएंगी? इसलिए उन लक्ष्मी का प्रभाव जिन पर पड़ गया, उसे संत तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। जो लक्ष्मी से बिक गया, खरीद लिया गया, लिफाफों के वजन भारी पड़ गए, गिफ्ट से खरीद लिया गया, वो संत कैसा? किस बात का? महाकुंभ होगा, लाखों संत आएंगे, अभी हम भी जाएंगे कुंभ में, कुंभ में हम भी वास करेंगे। आप सब भी आना, श्रद्धालु हो। हालांकि 50,000 1 लाख जो पॉकेट मार आएंगे वो श्रद्धालु थोड़ी, गिनती उनकी भी होगी कि 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और 1 लाख जो पॉकेट मार थे वो भी श्रद्धालु थे। ये 10 लाख लोग जो अपना धंधा करने जाएंगे वो भी श्रद्धालु हैं। ऐसे लोग भी जाएंगे जो गंगा को ही नहीं मानते, यमुना को ही नहीं मानते। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मैं इतना बेकार आदमी नहीं हूं। मैं इस देश में बील अब्दुल हमीद को भी देखा हूं, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इसलिए मेरा कंसर्न इससे कुछ नहीं है किसी के द्वारा। मैं तो भारत देश का नागरिक उसी को मानता हूं, और भारत देश का हर व्यक्ति वो सनातनी है। उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, पर वो मौज में रहे, आनंद में रहे, और भारत माता की सेवा करता रहे। वो किस जाति का है, वो किस संप्रदाय का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी कि हमारी भाषा बदल जाएगी और हम किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के बोलने लगेंगे। बहुत समय है भैया।